पहुंच चुके हैं क्रूज के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कौन सी शख्सियात हैं जो छुपी बैठी हैं? बात करेंगे उनसे और उनसे जानेंगे भाई कि उनका ईद का दिन कैसा गुजर रहा है। गुजार रहे ईद का दिन कैसा, जरा देखिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप दोनों? आइए तशरीफ रखिए, आप बैठे। आज हम मेरे मेहमान हैं, आप तशरीफ रखिए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपसे तो मैं मिल भी सकता हूँ, दूर ये ईद नहीं, ईद मिलने का तरीका ये समाजी फासले सही तरीका है आप इस तरीके को जहाँ दिन भर आप जाएंगे इस तरीके को आपने फॉलो करना है। नो जप्पी ऐसे वाली जप्पी। हाँ, ऐसे वाली दूर दूर से जैसे लगे कि जप्पी हुई है। जैसे लगे कि जप्पी है। वाई अलोन लोन की वजह से कि बीवी को लोन में लिया हुआ था जो असल में काम में लगी हुई है, तो इसलिए जी आ जाएंगे आपको नहीं, असल में ये पीछे बता रहा हूँ शीशा लगा हुआ। हाँ, वो असल में आज उनके ड्रामे की शूटिंग थी। ईद वाले दिन मेरा तो ईद वाले दिन ड्रामा रिलीज हुआ है, उनकी शूटिंग थी। ओके, जबरदस्त। तो आपने तो भाई एक्टिंग भी शुरू कर दी। ये मैं तो चाहता हूँ मैं एक्टिंग करूँ। तो ये एक्टिंग है। ये एक्टिंग थी, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये एक्टिंग थी, इसको यहीं पर रोक दिया जाए। नहीं, रोका नहीं। देखिए अंदर के जज्बात हैं, रोकते नहीं। अंदर का एक्टर जाग रहा है, उनका एक्टर जाग रहा है, उसको आप रोके नहीं। अच्छा, तो आमिर साहब जरा एक फिल्मी अंदाज में, बड़ी मोहब्बत वाले अंदाज में, नहीं ईद मुबारक कह दें नाज़रीन को। दिल में तो आपकी ख्वाहिश बज रही है, लेकिन फिल्मी अंदाज में जी ईद मुबारक। आप जरा गुस्से वाले अंदाज में कहें। गुस्से वाले अंदाज में कह नहीं सकते। 3 साल के बच्चे को कहना, 3 साल के बच्चे कहना ईद मुबारक। 3 साल के बच्चे बैठे ईद मुबारक। इमरान खान साहब को ईद मुबारक। ईद मुबारक। खान साहब बिलावल भुट्टो को ईद मुबारक। ईद मुबारक। और मरियम नवाज रह गई है, उन्हें हम कैसे भूल जाएं? ईद मुबारक। अब जरा हम करते हैं रिवाइंड। आमिर भाई को बिल्कुल बचपन में लेके जाते हैं। आमिर, बचपन की ईद कैसी थी? अब बचपन की ईद पाकोला से शुरू होती थी। अच्छा। उसके अलावा मुर्गी के अंडों से खत्म होती थी। मुर्गी के अंडे याद है आपको? वो छोटे वाले पैकेट होता था, उसमें से नीचे से अंडे निकलते थे। अब गुरंग बरंगी किस्म के, बिल्कुल वो खाते थे। अच्छा, तो ईदी कितनी मिलती थी? ईदी मिलती थी, हाँ, कभी कोई 10 रुपए दे देता, बहुत ज्यादा होते 10 रुपए उस टाइम पे। बहुत 10 रुपए उस टाइम पे, क्या मतलब मैं कौन आदमी हूँ उस टाइम पर, मतलब है। हाँ, देखो जमाने उस टाइम में 10 रुपए बहुत होते थे। 10 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए तो हद होती थी। हाँ, तो हमने पैसे जमा कर इश्तियाक अहमद की नॉवल खरीदी। ज्यादा ईदी कौन देता था बचपन में, अम्मा अब्बा के अलावा? अम्मी ने तो कभी ज्यादा नहीं दी, वालिद साहब थे, वो अम्मी और मिक्स देते थे ईदी। तो वालिद साहब के अम्मी ने दी तो काफी है मेरे लिए। तो मजा करते थे, झूले लेते थे, घूमते फिरते थे? मजा तो अब भी नहीं करते हैं। अच्छा, अब भी नहीं करते हैं। अब भी नहीं करते। कौन ईदी देता है? उस वक्त ये कि क्लिफ्टन चले जाते थे। अच्छा। अब वो भी शाम को मम्मी के साथ बैठ कर, और ये क्लिफ्टन में उस वक्त झूले लगे होते थे, बड़े अजीब गरीब किस्म के झूले होते थे। यूं हो गए, यूं जाते थे, यूं हो गए, सीधा से ईदी पानी पे ईदी लाके दो भाई, अभी देता हूं भाई। बात सुनो, उसको बाद उमेर ईदी लाके दो, मैं बाकी दूंगा, झूठा आदमी नहीं हूं मैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ईद का दिन कैसे गुजरता है? अब तो माशाल्लाह इतनी मसरूफियात हो गई हैं आपकी। अब ईद का दिन अच्छा नहीं गुजरता। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखें, जब आपके ऊपर एक बड़ा संजीदा जवाब है, जब आप पर एक जिम्मेदारी होती है, हल्के की जिम्मेदारी है। अभी मैं आपके साथ प्रोग्राम में हूँ, उसके बाद मैं इलाके में जाऊँगा, हो सकता है मैं आपके घर भी आऊँ इंशाल्लाह। आगे समझ और आज मैं आऊँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कसम खुदा के आया हूँ। आप ये समझती हूँ कि मैं घर नहीं आ सकता, मैं आऊँगा। तो अब ये कि जब हल्के में जाना होता है तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, कहीं सड़कें नहीं बनी हुई हैं, कहीं पानी का मसला है, तो सब लोग कुछ ना कुछ पूछेंगे, खुश हो जाएंगे मुझे देखकर कि हमारे इस वक्त हल्के में दौरा कर रहे हैं। तो मैं आज का पूरा दिन उनके साथ बिताऊंगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि बहन, कोविड का भी मसला है, कोविड का भी मसला है, तो बहन भाई जो हैं उनके साथ तो बचपन में तो वक्त मिल जाता था गुजारने के लिए। बहन मेरी कोई नहीं थी बहन। अच्छा। और आपको मैं बनाना नहीं चाहता। बाकी ये कि भाई मेरे एक ही थे और वो इंतकाल कर गए, अब वो रहे नहीं। अम्मी मेरी नहीं रही, अब्बू मेरे नहीं रहे, दादी मेरी नहीं रहे, नाना मेरी नहीं रहे, नानी मेरी नहीं रही। मैं बहुत अकेला हूँ, सोचिएगा मेरे बारे में। जिंदगी में कौन कौन है? अब मेरी हालत ऐसी है कि जैसे अब किसी ने कहा कि लियाकत अली खान का इंतकाल हो गया, कायद आज़म भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लामा इकबाल भी वफात पा गए, कल से मेरी तबीयत भी ख़राब है। अल्लाह आपको सेहत दे। नहीं, मतलब बड़े लोगों को मिला आपको ये इस वजह से। तो अब ये कि
जब कोई अपना नहीं होता तो जाहिर है कि तूबा के घर वाले तो उनसे मिल लेता हूँ मैं। बाकी देखिए अपना तो फिर भी कोई नहीं होता, अपना तो फिर अपने ही होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। आप बड़े लोगों की बात करें तो खान साहब ईदी देते हैं आपको? खान साहब ने मुझे ईदी दी थी, मतलब मैं बताता हूँ आपको। खान साहब ने मुझे पहली ईद पर ईदी दी थी 100 रुपए। 100 रुपए? पहली ईदी कौन सी पहली ईदी जब मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, उसमें मुझे दी थी 100 रुपए और खान साहब ने कहा था इतने ही होते भाई मेरे पास। आपके अलावा सबको 100 रुपए नहीं, किसी को भी नहीं दिए थे, मुझको दिए। आप पे मेहरबानी, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लाडले हैं भाई। बाकी तो बाकी सही कहेंगे, मैं लाडला हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं कुछ भी कर लूँ उल्टा सीधा कुछ भी बोल लूँ, ये आदमी मुझसे इतना मोहब्बत करता है कि आप कभी मुझसे सवाल भी नहीं करता। आपको हफीज शेख वाला इशू तो पता है कि मैं वाहिद आदमी तो आप ही क्या सबसे पहले कह गया था, और वो मैंने कहा उस पर, फिर आखिर में पिघला, फिर वो कुछ कह टिकट का चक्कर हो गया था। मिट्टी हो गई है। इमरान खान ने पूछा था आपसे उससे मुतालिक फिर? हाँ पूछा था। आपने क्या जवाब दिया था? मैंने टिकला है। कैसा वाला? वो कन्विंस हो गए थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। उनको पता है, देखें वो उनको ये पता है कि आमिर मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। शोएब भाई कहाँ तक जाए आदमी, पार्टियां नहीं बदलता इंसान। इमरान खान है, बस अब साथ हैं उसके तो साथ हैं, अभी कहीं नहीं जाना उसके साथ, उसको छोड़ के, और उसको अकेला तना छोड़ भी नहीं सकता मैं। अच्छा मुझे बताया आमिर भाई कि हालांकि मेरी जहांगीर तरीन साहब से बहुत अच्छी, मतलब ये कि ही इज माय मेंटोर। अच्छा मुझे आमिर भाई बताएं कि जिस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थे, जब आप पॉलिटिक्स में आए, जाहिर है आप 2002 में आप आए, क्या उस वक्त कभी आपने सोचा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर के अच्छा दिस कुड बी ए पार्टी जिसको मैं कभी चलकर ज्वाइन करूंगा? इमरान खान को मैंने हमेशा ही पसंद किया। अच्छा। लेकिन इमरान खान की सियासत को कभी पसंद नहीं किया था। क्यों? इसी वजह से कि इमरान खान मेरा हीरो था। सियासत में आकर उमूमन हीरो जो है ना उन पर कीचड़ उठा जाती है, तो मैंने कभी पसंद नहीं किया। लेकिन जब इमरान खान क्रेन से गिरे तो मैं सबसे पहला आदमी था जो उन्हें देखने के लिए गया था। मैं एमके में होते उस वक्त देखने गया था। क्या मैं ये दुरुस्त समझ रहा हूँ कि वो एक डिसाइसिव मोमेंट था? डिसाइसिव था क्योंकि उसकी वजह थी। मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो पहले आज तक कभी नहीं बताई है। खान साहब उठ ही नहीं सकते थे, उठ ही नहीं सकते, इतनी शदीद तकलीफ में वो मुझे देखकर ऐसे हुए थे एकदम। मैं हैरान रह गया था उस वक्त, मुझे कि ऐसे होते आमिर तुम। मैंने कहा बस खान साहब He was not expecting you. नॉट एट ऑल, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता था। और मुझे सिर्फ जाने की इजाजत ऊपर मिली थी, मरहूम अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, गरीक रहमत करे, जनाब नईमुल हक साहब ने मुझे ऊपर उनके पास भिजवाया था। और शहजाद नवाज भी उस वक्त हुआ करते थे, तो उन्हें भिजवाया। तो वो लिटरली इस तरह कमर उन्होंने उठाई थी। पहली मर्तबा इमरान खान 7 दिनों के बाद उसने अपनी कमर ऐसे उठाई थी, तो वो मोमेंट में कभी नहीं भूला था। और उसके बाद फिर मैं इन्हें ये याद रखा था कि इस आदमी को इतनी मुझसे मोहब्बत है, तो मैं इसका साथ दूंगा कभी नहीं। अभी देखिए मैं किसी ओहदे पर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। गो कि अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ होता है। ये सुनने में आ रहा है, इससे मुतालिक जरा बताएं। भाई ये कुछ है, ज़ाहिर खान साहब की ख्वाहिश होगी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाडले के लिए। ऐसे आपकी अपनी किस पोर्टफोलियो की ख्वाहिश है? कहाँ टक्कर मारने की ख्वाहिश है? मैं करता था, अपनी कोई बात मनवानी होती थी ना, किस मिनिस्ट्री की दीवार में टक्कर मारने की ख्वाहिश? कौन सी बात मनवाने वाले हैं? अब मैंने तो कभी कोई स्पेसिफिकली कभी मिनिस्ट्री की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। मैं खान साहब के साथ हूँ, ये मिले, लेकिन खान साहब अब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अब वो चाहते हैं कि मैं आऊँ कहाँ? उनके पहलू में। किस जगह पे? इधर अभी उस जगह पे कौन है? नहीं अभी तो उस जगह पर जो है वो किसी के चेहरे पे नूर है, वो है। अच्छा, किसी के चेहरे पे नूर है, वो है। क्या समझे हम कौन है? ये बड़ी कोई इन्होंने मिस्ट्री वाली बात। किसके चेहरे पे नूर तो है, कहीं ना कहीं नूर है, कहीं ना कहीं। लेकिन पैसे नहीं होते। क्या भाभी खर्चा बहुत कराती हैं? नहीं भाभी खर्चा, भाभी बेचारी खर्चा ही नहीं कराती। या पूरी मैं तो चाहता हूँ खर्चा लोग कराएं, तो मैं फिर और भी सोचता हूँ दूसरी तरफ। तनख्वाह में गुजारा होता है? तनख्वाह में गुजारा बिल्कुल होता है। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ आपका दिल चाहता हो कि आप जाएं, खाने पीने बैठने, बड़ी लोकल जगह हो, लेकिन आप इसलिए ना जाएं कि जाऊंगा तो बहुत नहीं मेरा ऐसा दिल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं उस जगह जाऊँ। अच्छा, उस जगह जाऊँ। बस ये जरूर होता है कि आप खाते वक्त तस्वीर खिंचवाने ना आए। जब खा चुके हैं बहुत जितनी खिंचवानी होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। आदमी निवाला रखे तस्वीर खिंचवा ले, खिंचवा दे, ये इस तरह ये बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा आमिर साहब, ये इस अंदाज से मुझे एक बात याद आ गई। इसी अंदाज से आपके कहीं बात सुनो, मुझे जरा वो करके दिखा दे। आम खाए, आम बस ये देख ले। आम खाएगा, ये आम ने आम आम खाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। वैसे तुक्के बहुत लगते थे। तुक्के बहुत लगते थे मेरे। हर ही अल्फाज जो हैं जो भी मैंने इंडस्ट्री में दिए वो एक ज़बान ज़दाम हो और मीम्स बनी।
मीम्स वाली मीम्स में बहुत एंजॉय करता हूँ। वाह 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 तो अभी मरियम औरंगजेब ने कहा वाह 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 वाह, लेकिन मैं इसमें मुकाबला करना चाहता हूँ। आए मरियम से औरंगजेब बोल के वाह 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 आज पे करके सिखाया। मरियम औरंगजेब को पूरा चैलेंज दे दिया आमिर साहब ने। क्या आप कर सकते हैं? और ये चैलेंज मरियम औरंगजेब के अलावा मरियम नवाज शरीफ को भी आजा करे। अरे वाह भाई क्या बात है। अच्छा चले ये इतना आहा करे गाने सुना दें। गाना आप गाना सुना देते हैं माइक का। चलें जी हम माइक गाना सुनते हैं और फिर जरा क्रूज के और हिस्सों में भी जाएंगे। बहुत हम इस एरिया में बैठे हैं, इस एरिया में और बहुत सारी बातें अभी करना बाकी है। अभी ये जानना बाकी है कि जनाब इन्हें कैसी तैराकी आती है। अभी बहुत सारे शेफ को भी मैंने चैलेंज देने हैं और अभी बहुत ज्यादा इंडोर गेम्स भी है, वो भी खेलते हुए हम आमिर साहब को दिखाएंगे। अभी सुनते हैं गाना। तो अभी हम गाना सुनते हैं जनाब। म्यूजिक ऑन हो चुका है। 3, 2, 1 क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। मैं हूँ के सुलगता रहता हूँ, बढ़ता भी नहीं जलता भी नहीं, दिल है कि मचलता रहता है, रुकता भी नहीं चलता भी नहीं, जीने की तमन्ना मिट भी चुकी फिर किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। बिलावल मेरी जान। देखा मैंने क्या कहा था बिलावल मेरी जान। चलें जल्दी से बता देना। बिलावल मेरी जान है, मैं तोता हूँ। दांत फाड़ फाड़ के डॉक्टर बिल्किस को देख के हंसते हो। अच्छा ये सेगमेंट है जनाब जिसमें हम आमिर भाई से पूछेंगे डिफरेंट पार्टीज के रहनुमाओं से मुताल्लिक कौन कौन इस हिस्से में आता जाए विदाउट जैकेट धक्का देना चाहेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम PMLN। 2 PMLN के लोग जिनके बारे में आप मरियम सफदर और कैप्टन सफदर दोनों मियां बीवी एक साथ जाए ना, दोनों कोई बेवा ना हो कोई ना हो। अच्छा पीपल्स पार्टी। ये पीपल्स पार्टी में तो आप 2 नाम बड़े फौरी तौर पर आते हैं। हाँ कौन से? इतनी जल्दी आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम इसलिए तो नहीं सोच रहे, आप बताएं। मैं तो बता रहा हूँ इतनी जल्दी आते हैं कि आप दूसरी बात सोच नहीं सकते। अच्छा चलो जल्दी बताएं। कैसा आया कैसे नहीं आया किस तरह से आया। 3, 2, 1 मुंह से क्या बिलावल नहीं बिलावल उनकी जान है। हाँ ना नहीं बिलावल बिलावल मेरी जान। देखा मैंने क्या कहा था बिलावल मेरी जान। चलें जल्दी से बता देना। बिलावल मेरी जान है, मैं तोता हूँ। 2 नाम आप जल्दी से बता दें। 2 नाम मैं बताता हूँ। एक तो सईद रशीद साहब और एक मुराद अली। ठीक है आप बताएं तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा रहनुमा जिसको लाइफ जैकेट नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल शाह मोहम्मद कुरैशी और फैसल वाडा दोनों को। शाह साहब से क्या मसला है? मसला कोई भी नहीं। अच्छा फैसल वाडा में अपनी खुद की लाइफ जैकेट इतनी सारी खुद ही आ जाएंगे पहन के। शाह कुरैशी से शुरू से नहीं है। क्यों? उनके वालिद बहुत बड़ा आदमी थे, वो बहुत बड़े आदमी नहीं है, छोटे आदमी। वालिद बड़े थे, बेटे वालिद बहुत बड़े आदमी थे। ओफो वालिद के बाद मेरी वालिदा जाती थी, उनको बहन बनाया हुआ था। कमाल आदमी थे वालिद साहब। उनके जैसा कोई आदमी था शाह मोहम्मद कुरैशी के वालिद कोई। पूरी तरीके से आप डूब रहे, किसी एक को बचाना है। इमरान खान। नहीं इमरान खान को निकाल के अगर बाकी सारे डूब रहे हैं। बाकी रहनुमाओं की बात हो रही है। पूरी तहरीक इंसाफ डूब रही है। हो नहीं सकता ऐसे जब तक मैं कश्ती में तहरीक इंसाफ। अगर आप डूब रहे होंगे तो कौन बचाने वाला? मैं डूब ही नहीं सकता, मैं तो इमरान खान से चिमटा पाऊंगा गोदी में यार। जैसे उन्होंने बताया लाइफ जैकेट फिर हमें लागत से चले मेरा लीडर यार। वो ये इमरान खान के लाडले भी तो है ना। कुछ हो भी जाएगा मैं सबसे पहले उसके लिए आऊंगा। चले अब आप नीचे आ जाए, हम बिल्कुल जाते हैं चले अब हम ऊपर चलते, ऊपर वाले हिस्से में जाके मजीद बातें करते हैं, मजीद जानते हैं आमिर साहब से कि ईद का दिन और ईद के दिन पे मजीद क्या क्या काम करते हैं। ये मजीद हमें ईदी देने का इनका प्लान है कि नहीं? प्लान है, आ जाइए। तो जनाब अब जरा बात कर लेते हैं कि फेम तो मिला लेकिन किस तरह ज्यादा मिला। देखिए हम समंदर में बैठे, समंदर का ये हिस्सा भी लोग आ रहे हैं। समंदर का जो खुला समंदर है वहां भी लोग आ रहे हैं। समंदर का वो हिस्सा कि जो बंद पड़ा है वहां भी लोग जाना चाहते हैं।
समंदर का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है कि जहाँ पर मछलियाँ भी हैं, जहाँ पर ये आबी हयात भी है, जहाँ लोग भी मौजूद हैं। तो जो समंदर होता है ना, उसको फेम कहीं भी मिल जाता है। जबरदस्त। उसको किसी थोड़े से हिस्से की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े हिस्से की ज़रूरत नहीं है। वो समंदर है। समंदर के अंदर अगर देखिए, मैं वो कतरा नहीं हूँ कि जो रेत पर गिर के जज्ब होना चाहता है। मैं वो कतरा हूँ जो समंदर में गिर के अमर होना चाहता है। क्या बात। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहाँ का डायलॉग है ये आपके लिए बोला है डायलॉग। बहुत सारी चीज़ें शोएब ऐसी होती हैं, मैं आपको भी कह रहा हूँ, लोग गिराएंगे, लोग जैसे अभी आप समझ कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, आप बहुत अर्से कर रहे हैं मॉर्निंग शो, बहुत हजम नहीं हो रही है बात, मैं बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इसलिए कि शोएब क्यों बन गया, मैं क्यों बन गई, या वो जो आती थी साथ इसी तरह, ये क्यों बन गई। वो कुव्वत आपसे जल रही है, इसको कहते हैं हसद। इसलिए मत घबराइए, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी, जलने दो। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, जलाओ और जलाओ। जलाओ, हम कर रहे हैं और ऐसे जलाओ। टीवी पर आगे हो, आज मैं और शोएब और मैं दोबारा आए हैं, आओ फिर क्या कर लेते हैं। ये जरूर मजा आता है। क्या बात है। हंसो हंसो, जैसे आप दांत फाड़ फाड़ के डॉक्टर बिल्किस को देख के हंसते हो, वैसे आप देखकर हंसो। इस पूरे बहुत बहुत प्यारी है हमारी माशाल्लाह। हमारे साथ तो काम किया हमारी तो बहुत बड़ी बहन, प्यारी बहन, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन बहन, बहुत प्यारी खातून है, बहुत प्यारी खातून है। जबरदस्त जनाब। अभी एक और जगह पे हमने जाना है, एक और हाँ वो बोट पे जाना है, बोट पे जाना है, मैंने गाना गाना। इंडोर गेम्स का मजा भी जरा हम देख लेते हैं कि आमिर साहब को कितनी खेलनी आती, कितनी नहीं खेलनी आती। मतलब ये आप आमिर साहब बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से खेलते आ रहे हैं? बचपन से मैं खेल ही रहा हूँ। अच्छा, बचपन से खेल ही रहे हैं। खेली है मैंने। ये जरा मैं मेरे वाह, ये देखें जाते जाते लेकिन एक ट्राई और कर लेते हैं, एक और चांस दे देते हैं। अच्छा जी, ये क्या बात है भाई। हाँ तो आप क्या पूछ रही रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि ये मुखालिफिन है, ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं आप। ये तो ऐसे मुखालिफिन है, इनको सीधा अंदर जाना चाहिए। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि ये पसंदीदा खेल है? पसंदीदा नहीं खेल है। अच्छा, पसंदीदा खेल तो वो खेल है जिसमें हम खुद खेल रहे हो। अच्छा, ये भी वाकई है, क्योंकि ये तो हमें खिला रहे हैं। पसंदीदा खेल तो है जो हम खेले। कौन सा? इश्क का, मोहब्बत का, प्यार का, पसंदीदा खेल, आशिकी का, अखुवत का। अरे वाह, आशिकी, अखुवत, मोहब्बत, प्यार, दिल लगी, एहसास, इन खेलों में एहसास प्रोग्राम। इन खेलों में कभी नाकामी भी हुई है? नाकामी हुई है। अच्छा मुझे बताएं कि बचपन में अभी हो रही है अभी अच्छा, ये नाकामी का सबूत है। बचपन में कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद था? बचपन में सांप सीढ़ी। अच्छा हाँ, सांप सीढ़ी और पिट्टू बारी। तो जीते किस में थे? मैं पिट्टू बारी में भी जीता, सांप सीढ़ी में। वैसे ये पकड़ाई में तो आते ही था ना मैं। अच्छा, पकड़ाई में तो कभी आया ही नहीं ना मैं। ये सांप सीढ़ी वाला अभी हम देख रहे हैं कि ये सियासत में बड़ा खेल चल रहा है। सांप सीढ़ी कहाँ हो रही है सियासत में? क्या हो रहा है? सिर्फ सांप ही सांप है, सीढ़ी है ही नहीं। सिर्फ सांप ही सांप। सीढ़ी जहाँ सीढ़ी नजर आती है वहाँ पहुंचते सांप डस लेता है। अच्छा मुझे बताएं कि बचपन में जब ईदी मिलती थी, हाँ, तो कौन सा झूला जो है वो झूलने का मन होता था और फौरन निकल जाते थे घर से? वो झूला जो गलियों में नहीं लगा होता था, ये यूं सीधा जा रहा है, फिर यूं सीधा आ रहा है, वो झूला आज भी होता है। उधर जाके आदमी फिर जाके आदमी बीच में आदमी सही रहता है, और अंदर कुछ हो रहा होता है। अंदर कुछ हो रहा होता है ना, पता नहीं क्या, बस अभी गिर जाएंगे। हाँ, जैसे कुछ होता है, कुछ जो अभी भी हो रहा है, कुछ होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, कभी क्रिकेट में आने का सोचा? क्रिकेट मैंने बहुत खेली है। बहुत खेली है। क्रिकेट में आने का सोचा, जो कैप्टन आया जिंदगी में वो क्रिकेट वाला ही। खान साहब जैसे क्रिकेट नहीं, खान साहब तो अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते थे। पहले तो हाँ, खान साहब अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते थे। खान साहब अच्छी कैप्टनसी करते थे। क्रिकेट अच्छी नहीं खेलते थे। क्रिकेट अगर अच्छी खेलते होते तो यानी जब वर्ल्ड कप था तो उसमें अच्छी बॉलिंग कर रहे होते। बॉलिंग वसीम अकरम ने बहुत अच्छी की। तो खान साहब बहुत अच्छे कैप्टन हैं, और खान साहब ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली है जब कैरी पैकर के ज़माने में वो खेली थी। उसके बाद फिर खान साहब क्रिकेट पर इतनी दिलचस्पी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर वो थे और वो बड़ा ज़बरदस्त करते रहे, तो वो अच्छा रहा। क्रिकेटर कौन सा भैया आपका फेवरेट क्रिकेटर? मेरा वसीम अकरम और वकार यूनुस। और अभी के अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें, बाबर आजम और सरफराज। बाबर आजम मेरे भी बहुत फेवरेट है। आया ना फेवरेट दोनों की। चलो कुछ चीजें मिलनी शुरू हो गई हैं। आपको पता है ये इस रंग के कपड़े मैं रमजान के आखिरी दिन पहनता हूँ। अच्छा, ये आखिरी दिनों में इन्होंने कपड़े पहने, ऐसे मैंने सोचा कि प्रोग्राम में मैं जरा आमिर की नकल कर ले। मुझे ये बताएं कि जब यहाँ से हम फ्री होके बाहर जाएंगे आउटडोर गेम्स में, अगर मैं कहूँ कि मुझे जरा क्रिकेट खेल के दिखाएं तपती धूप में। हाँ, तो क्रिकेट है ही धूप का खेल। अच्छा,
क्रिकेट, सियासत, इश्क सब धूप के खेल। हम जरा खाने की तरफ चलते हैं, मैं और आमिर साहब कुछ खाना खाते हैं, थोड़ी एनर्जी बहाल करते हैं, मजीद बातें बाद में करेंगे। चलें? बिल्कुल चलें। फुल मौज मस्ती हो रही है, ईद का मौका है, जरा लगाते हैं म्यूजिक का तड़का। रिक्वेस्ट करते हैं आमिर भाई से कि आज क्या सुनाएंगे, किसके लिए सुनाएंगे, ये भी सवाल कर लेंगे। आमिर भाई क्या सुना रहे हैं? मैं के लिए गाना गा रहा हूं। आप मेरे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए गा रहा हूं। तुम्हारे लिए गा रहा हूं। जी जी। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको आमिर लियाकत याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मिसेस। वो महक पूछ रही है कि अब तो ये आप एनर्जी बहाल कर रहे हैं। एनर्जी बहाल कर रहे हैं, मुफ्त में सैंडविच खा ले। आप चलाएंगे कि मैं चलाऊं? क्या चलाएं? दिमाग वो तो दोनों का चल रहा है। दोनों चलते, फिर क्या चला रहे हैं? जेट्स की। जेट्स की आप चलाएं। ठीक है, आप जैसे खेलें। ठीक है, चलाऊंगा तो मैं बहुत तेज चलाऊंगा, और मैं चलाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा तेज चलाऊंगा। मैं चलाऊंगा तो मैं इतनी तेज चलाऊंगा, मैं बंडल जजीरे तक आपको 2 मिनट। और मैं इतनी तेज चलाऊंगा हम 1 सेकंड में आगे नहीं जा पाएंगे, उलट जाएंगे। मैं चलाऊंगा नहीं। आ जाए। और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। आज तो तन्हा नहीं है, तन्हा नहीं है, लेकिन ये कि आप बेगम के बगैर हो तो तन्हा ही होते हैं ना यार। मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। हालांकि वो मिसेस बना चुका उनको, मैं भी मिस कर रहा हूँ। तो क्या तो सुन रही हूँ ना? हाँ सुन रही। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मिसेस। आप जो है वो अपने ड्रामे की शूटिंग वगैरह में तो आप इंशाल्लाह ताला फिर कभी ना कभी समंदर में लेके निकलेगा। यही माही की ये जाता रहता है समंदर में, कई बार इंडिया में पकड़ा किया छुड़ाया है। ये मछली के शिकार के बहाने सरहद में दाखिल हो जाता है। अच्छा हाँ। वैसे भाभी को समंदर पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स पसंद है? स्कॉर्पियन है ना। अच्छा स्कॉर, और मैं हूँ कैंसर। सही है, तो दोनों का ताल्लुक समंदर से, हम दोनों इसलिए रहते भी समंदर के किनारे। अच्छा, समंदर में वैसे आने की ख्वाहिश होती है उनकी, यार वक्त नहीं मिलता। तो तूबा भाभी को आपने प्रपोज कैसे किया? पहले छेड़ा था, नहीं छेड़ा था, क्या हुआ? भाभी को मैंने जो है वो बहुत आसमानों की बुलंदियों पे जाके, अच्छा, इतना ऊंचा किया, मैं इतना ऊंचा किया। जहाज में थे क्या? जहाज में थे क्या? जहाज में नहीं, आप बुर्ज खलीफा। अच्छा, बुर्ज खलीफा के ऊपर जाकर, अच्छा, बिल्कुल आखिरी कॉर्नर पर जहाँ से टॉम क्रूज उतरा था नीचे, अच्छा, उस जगह पे जाके मैंने तूबा भाभी को प्रपोज किया। यानी आपने कहा या तो हाँ कर दो या तो कूद जाओ, या खत्म हो जाओ। मतलब लड़कियां प्रपोज करती हैं हमें? मैं खुद कर देता हूँ, लड़कियों को प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई शेर सुना दे। शेर सुना दूँ? शेर किस किस्म का सुनना चाहेंगे? जो भी आपका दिल चाहे। मैं आपको पूरी लामा इकबाल का साखीनामा सुना देता हूँ। ठीक है। वो जुए कोइस्ता उचकती हुई, अटकती लचकती सिरकती हुई, उछलती फिसलती समझती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो दिल चीर देती है, ये पहाड़ों के सिल चीर देती है। जरा देखे साखी लाला फाम, सुनाती है जिंदगी का पैगाम, पिला दे मुझे वो मैं परदसोस कि आती नहीं फंसी कुछ रोज रोज। वो मैं जिससे रोशन ज़मीर हयात, वो मैं जिससे है मस्ती कायनात, वो मैं जिससे सोज़े साज़े अज़ल, वो मैं जिससे खुलता है राज़ अज़ल। उठा साखिया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोले को शाबाश से। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ के मज़ा आ रहा है? नहीं, मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन बात ये वापस जा रहे हैं हम और वहाँ से अब दोबारा अलग अलग जेटी पे बैठ के हम लोग आएंगे। हम अपने ख्यालात रखें। जी जी। चले जी, वापस चलते हैं। हम लोग वापस आ रहे हैं।
जनाब शुएब और आमिर लियाकत साहब जो हैं वो डोनट राइड पे गए हैं और मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके जूम करके कि दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं। शुएब आगे बैठे हुए हैं, आमिर लियाकत साहब पीछे बैठे हुए हैं और दोनों कोशिश करें कि इस राइड को एंजॉय करें। मैंने शुएब को ये टास्क दिया है कि भाई आमिर लियाकत साहब को ना आज आपने गिरा देना है, क्योंकि आमिर साहब जो हैं वो किसी के हाथ नहीं आते, तो आज शुएब के हाथ आ गए। मैंने कहा शुएब बड़े मज़े से प्यार से आप इन्हें लेके जाएँ और जब ये पहुँच जाएँ जी समंदर के दरमियान में तो इन्हें गिरा दें, क्योंकि आमिर साहब मुझे बता चुके हैं कि इन्हें स्विमिंग जो है बड़ी अच्छी आती है। और ये आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि जनाब आमिर लियाकत साहब बड़ी तसल्ली के साथ जो है वो पीछे हैं और जो शुएब है वो आगे हैं बिल्कुल। तो अगर शुएब ने ये टास्क पूरा कर लिया तो मैं शुएब को ईदी दे दूंगी, और अगर शुएब ने टास्क पूरा नहीं किया तो शुएब मुझे ईदी दे देंगे, क्योंकि ईदी लेने की तो शर्त हमारी यही रखी हुई है भाई। तो आमिर लियाकत साहब और शुएब समंदर के दरमियान में भी तो खैर नहीं पहुँचे, लेकिन गहरे समंदर की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। बहुत तेज़ धूप है लेकिन हवा थोड़ी सी ठंडी है जो कि इस धूप की तपिश को कम करती हुई हमें नज़र आ रही है, और बड़ा इंजॉय करें क्योंकि इनकी आवाज़ें मुझ तक पहुँच रही हैं। शुएब और आमिर लियाकत साहब दो एक जैसे बंदे एक कश्ती में मौजूद है। अब देखना ये कि कौन किसको गिराता है, कौन किसको गिराने में कामयाब होता है, क्योंकि अगर आमिर लियाकत साहब ने शुएब को गिरा दिया ना तो मुझे आमिर लियाकत साहब को ईदी देनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं ईदी सिर्फ लूँ आमिर लियाकत साहब से, या मुझे अगर शुएब से भी ईदी लेनी पड़े तो मैं इनसे ईदी लूँ। अगर आप मेरी कैमरे की आंख से देखें तो बड़े वाज़े मनाजिर आपको नज़र आएंगे जनाब कि राइड जो है, जिस राइड में सब मौजूद है, चक्कर लगा रहे हैं और ये बिल्कुल सेंटर में तो नहीं लेकिन गहराई में पहुंच चुके हैं और आमिर लियाकत साहब खूब इंजॉय कर रहे हैं जनाब। हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिला के इशारा करेंगे देखें मैं अभी तक बिल्कुल सही मौजूद हूँ इस राइड में, और क्लैपिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दैट्स मीन वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। गाने का उन्हें वैसे ही बड़ा शौक है तो गाने भी गा रहे होंगे, और शुएब बेचारा जो है वो पूरी हिम्मत लगा रहा होगा कि किसी तरह से आमिर लियाकत साहब जो कि खुद को बड़े अच्छा जाहिर करते हैं कि बहुत अच्छे, और ये देखें गिर गए हैं आमिर लियाकत साहब और शुएब जो है, और अब उन्हें शायद जो है वो पीछे वाली बोट रेस्क्यू करने जा रही है, क्योंकि उन्हें मैंने पहले ही कहा था कि इतने गहरे समंदर में स्विमिंग करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। शुएब ने अपना ये टास्क पूरा किया है और उन्हें गिराया है। ईद का मौका है जनाब, आमिर लियाकत साहब से अब क्या मैंने ईदी वसूल करनी है, गीले बेचारे हो गए हैं पूरे। तो शुएब जो है अब वही ईदी के हकदार हैं, और बड़ा मज़ा हमें यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि आमिर लियाकत साहब की बातें बड़ी मज़े की हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि आमिर साहब आप जा रहे हैं समंदर में तो क्या लगता है गिर के आएंगे, बच के आएंगे, या फिर जो है वो मैं ये देखूं कि शुएब को आप गिराएंगे? तो उन्होंने कहा हौसला रखे, तसल्ली रखे, खान साहब वाली बात उन्होंने मुझे कह दी कि घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। लेकिन लग रहा है कि आमिर साहब जो है ना समंदर में पहुंच के थोड़ा सा घबरा गए हैं, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं और गिर गए हैं वो, और हमारे यानी पूरे पाकिस्तान के जो एंकर है मोहम्मद शुएब वो सही सलामत है जनाब। और पीछे वाली जो बोट आप देख रहे हैं वो उन्हें रेस्क्यू कर रही है। आप शायद ये मनासिर वाज़े तौर पे देख सकें कि पीछे वाली बोट आमिर साहब को बचा रही है। आमिर साहब को वैसे बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, उन्होंने ये बात बहुत दफ़ा मुझे कही कि जी मुझे स्विमिंग बड़ी अच्छी आती है, समंदर से कोई डर नहीं लगता, कराची का मैं हूँ, बचपन से समंदर देखता आ रहा हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, बल्कि मुझे लग रहा है बिल्कुल कम नहीं हुई, क्योंकि वो दोबारा से राइड पर बैठ गए, दोबारा से राइड लेना शुरू कर दिया। मजा आ गया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो जनाब शुएब और आमिर लियाकत साहब भीगते भिगाते आ गए हुए हैं। मैं ज़रा नीचे जाती हूँ, अगर मैं ना गिरी तो मैं आमिर साहब से बात भी कर लेती हूँ। बड़े ही कोई गाने वाले अंदाज में, बड़े कोई मौज मस्ती में लग रहे हैं। तो शुएब कैसा एक्सपीरियंस था? आपने मुझे कहा था बदला ले लूं, मैंने बदला ले लिया, वो माफी मांग रहे थे, कहते आप महक को तंग नहीं करूंगा, आए मुझे माइक और तिरमिज़ी मेरे साथ आए आप। और सुना हमरे क्या हाल चाल है? अबे लेट की बात कर लो यार। क्या हाल है, ठीक ठाक है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो महक पूछ रही है कि अब तो तंग नहीं करेंगे। महक आपको मैं तंग नहीं करूँगा। पक्की बात है? नहीं पक्की बात नहीं है। नहीं कच्ची पक्की बात, कच्ची पक्की बात, कच्ची पक्की। इनको फिर लेकर चलो, इनको फिर डबो के लाओ। हालात सही हो गए, मैं तंग करूंगा, तंग करूंगा। ये देखें पानी में थे तो कुछ और कह रहे थे, साहिल पे आते ही बयान बदल लिया, यू टर्न ले लिया आपने। तो यहाँ पर हम आए, बड़ा हमने एंजॉय किया, क्रूज पर भी गए, वाटर स्पोर्ट्स भी की और एंजॉय करें, बंडल आइलैंड की तरफ भी जा रहे हैं।
कोई सियासत नहीं, सिर्फ मौज मस्ती की कोशिश की ईद है, एंजॉय कीजिए, कोई सियासत ना कीजिए। घर में रहते हुए अगर कोई एक शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, जो भी उसके व्यूज हैं, लेकिन इस वक्त एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, फैमिली टाइम जो है वो अच्छा सा गुजारिए। उम्मीद है सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।